मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ का आश्रव अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। जो अभी वो बिल्कुल आपके क्लाइमेक्स पे आने वाला है। आश्रव के द्वारा आश्रव कैसे होते हैं, कब होते हैं, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का क्या रोल होता है, और जब वो उदय में आते हैं तो ज्ञानी के भी आश्रव कैसे हो जाते हैं, नवीन बंध कैसे हो जाते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि पहले तो ज्ञानी को सर्वरूप से निराश्रवी कहा है। निराश्रवी किस अपेक्षा से कहा है कि भाई मेजॉरिटी मोटे मोटे तौर पर वो आश्रवी नहीं होते, लेकिन जो बारीक चीजें भी हैं वो भी बताई जाती हैं कि वो थोड़ा बहुत आश्रव होता है। तो वो किस जाति का होता है और क्यों होता है। तो आज अपन उसका पूरा विश्लेषण पढ़ेंगे, जो भी अपनी शंकाएं बची हुई हैं वो सब निकल जाएगी। देखो ये अपन ने पढ़ा था। ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रमों की संतति विद्यमान होने पर भी यह क्यों कहा गया है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रव है। यदि तेरी यह मति है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है। इस कलश का भाव एकदम सीधा साधा है कि जब द्रव्याश्रमों की, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया था कि नहीं? हाँ, कर दिया है। ओके। इस कलश का एकदम भाव सीधा साधा है कि जब द्रव्याश्रमों की संपूर्ण संतति विद्यमान है तो फिर ज्ञानी को निराश्रव कैसे कहा जा सकता है। नहीं, पूरी पूरी श्रृंखला भरी पड़ी हुई है, कर्माण शरीर फुल है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि वो जो है वो निराश्रव है। यद्यपि इस कलश में मात्र प्रश्न ही खड़ा किया गया है, आशंका ही प्रस्तुत की गई है, तथापि इस प्रश्न के समर्थन में, इस आशंका के समर्थन में समर्थ तर्क प्रस्तुत किए गए। कहा गया है कि आपने तो कह दिया कि सम्यक दृष्टि निराश्रव होते हैं, पर हमें तो उनका संपूर्ण आचरण मिथ्या दृष्टियों जैसा ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में उन्हें निराश्रव कैसे कहा जा सकता। इस सशक्त आशंका का सा उदाहरण एवं संयुक्ति निराकरण आगामी चार गाथाओं में किया जा रहा है ना। तो ये चार गाथाएं अपन पढ़ेंगे। सव्वे पुष्पणिबद्धा दुपच्चया अति सम्मदिष्य उव ओगप्पा ओगम बधन बंदतम बंदते कम भावेण ओदूण निरूप भोज्या तय बंदति जयवंती उग भोज्या सत्तट्ठ विहा भूदा नाना वर्णादि भावे हिम संतादो निरूप भोज्या बाला इत्थि जहेय पुरुषस्य वंदति ते उपभोज्ये तरुणी इत्थि जयेण नरस्य एदेन कारणेन दो सम्मादिट्ठी अवंद गो बणिदो आसव भावा भावे न पच्चया बंदगा वणिदा। हाँ, संस्कृत में इसमें देखो, इसमें कोशिश किया करो कि प्राकृत में से ही बहुत सारा अर्थ समझ में आ जाए, तो उस बहाने से हमको वो शब्द जो है बहुत जाने पहचाने लगने लगे। अभी संस्कृत में क्या लिखा है अमृत चंद्र जी ने। सर्वे पूर्व निबद्धास्तु प्रत्ययाः सन्ति सम्यक् दृष्टे उपयोगे प्रायोग्यम वदन वदन्ति कर्म भावेन भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा वदनाति यथा भवन्त्युपभोग्यानि
सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावर्णादि भावै सन्ति तु निरूपो ज्ञानि बाला स्त्री यथेय पुरुषस्य वदनातीतानि उपभोग्यानि तरुणे स्त्री यथा नरस्य एतेन कारणेन तु सम्यक् दृष्टिर्बन्धको वणितः आश्रव भावा भावेन प्रत्यया बंधका भणिता। इसका हिंदी में दिया उन्होंने। देखो हिंदी में इसका अर्थ समझना, फिर अपन गद्य में बात करेंगे। पहले बंधे सद दृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में, उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। अनुभोग्य हो उपभोग्य हो वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वसुविध कर्म बांधे उस तरह, बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनुभोग्य हैं, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते। बस इसलिए सददृष्टियों को अबंधक जिन नहीं कहा, क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। देखो क्या बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय यानी द्रव्य आश्रव सत्ता रूप में विद्यमान, जो भी उनके जो पूर्व में जो कर्म बंधे हुए हैं, जो पौद्गलिक कर्म है, वो सब जो है वो सत्ता में मौजूद है। वे उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव यानी रागादि के द्वारा नवीन बंध करते हैं। सत्ता में मौजूद होने वाले जब कर्म उदय में आते हैं, अपन से ये सिद्धांत जानते हैं कि जब 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 जो जो कर्म उदय में आता है उस समय मोह के वश से, मोह के परिणामों की उपस्थिति में जीव के जो भाव बनते हैं, उन भावों से नवीन कर्म का बंध होता है ना। ये तो प्रसिद्ध जो है उसका सिद्धांत है। तो यहाँ भी वही लागू हो रहा है, और उसको उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सम्यक दृष्टि जीव के पूर्वबद्ध जो पहले से पहले बंधे हुए हैं समस्त प्रत्यय यानी द्रव्याश्रव यानी पौद्गलिक कर्म आदि हैं, उस सत्ता रूप में विद्यमान है। वे उपयोग के प्रयोगानुसार जब वो जिस समय उदय में आते हैं उस समय जीव के कैसे भाव चल रहे हैं, कैसा उसका रिएक्शन आता है, कर्म भाव यानी रागादि के द्वारा उस समय उसके उपस्थित रहने वाला जो मोहनी कर्म है, उसके फलस्वरूप जीव के कैसे भाव बनते हैं, उसके अनुसार से नवीन कर्म का बंध का। फिर उसकी उदाहरण दिया है। निरुपभोग्य होकर भी वे प्रत्यय जिस प्रकार उपभोग्य होते हैं, उसी प्रकार सात आठ प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते हैं। क्या बोले कि जब तक सत्ता में पड़े हुए हैं तब तक वो मेरे भोगने में नहीं आ रहे हैं वो कर्म, लेकिन जब वो उनकी मैच्योरिटी आती है, जब उनका परिपक्वता आती है, उस काल में जीव के जैसे भी भाव हों, वो कौन से भाव हो सकते हैं, सात आठ प्रकार के जो कर्म है ज्ञान वर्णादि आदि, आयु को उन्होंने शायद छोड़ दिया अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो एक ही बार बनती है। तो बाकी के जो सात प्रकार के जो कर्म है, उनसे वो कर्म उस समय होने वाली जीव के परिणामों के अनुसार नवीन बंध होता है। अब देखो उन्होंने बोला जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है ना। जब वो बालपने पे होती है, पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, और जब वो उसके बाद में जब वो युवा होती थी तभी उनको जो है पति के पास उनको भेजा जाता था। तो जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है और तरुण स्त्री पुरुष को बांध लेती है, उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं और उपभोग्य होने पर उदय में आने पर बंधन करते हैं, है ना। कि वही स्त्री जो अभी बालपने में है, वो शादी तो हो गई है लेकिन ना तो उसके मन में कोई ऐसे भाव आते हैं और ना ही उस पुरुष के जिसके द्वारा वो ब्याही गई है, दोनों के मन में ऐसे भाव आते नहीं है जबकि शादी हो गई है। लेकिन जब वो दोनों की युवावस्था आती है तब सहज ही उनका आकर्षण होता है और उस आकर्षण के बल पर ही आगे की घटनाएं घटित होती हैं।
तो बोल रहे हैं कि जैसे शादी हो गई वो अवेलेबल है, पति पत्नी के रूप में जो है मान्यता भी है, लेकिन अभी उनका जो है विधिवत पति पत्नी जैसे संबंध नहीं है। हाँ, वो समय आने पर होंगे। ठीक इसी प्रकार से पूर्व में बंधे हुए जो कर्म हैं, तो बंध तो गए हैं लेकिन अभी भोगने में नहीं आ रहे हैं। उनका जब मैच्योरिटी काल आता है, उस काल में उनका उदय होना और उस जीव का उस तरह के रागादि परिणाम की मौजूदगी होना, ये दोनों आवश्यक हैं। खाली उनकी मैच्योरिटी होने से ही काम नहीं चलेगा, रागादि भी होना चाहिए, तो वो नया नवीन बंध होता है। इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा है। तो बोल रहे हैं क्या है कि अभी जो ज्ञानी हो गए हैं, उन ज्ञानी को उस तरह के भाव हैं ही नहीं जिससे उस जाति के नवीन कर्म का बंध हो, जो कि संसार में रुलाने वाले हैं। इस तरह के भाव उसको होते ही नहीं, भले ही मैच्योरिटी के काल भी आ गया हो तब भी। है उसका उन्होंने फर्दर उदाहरण दिया। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। जिस प्रकार तत्काल की विवाहित बाल स्त्री अनुपभोग्य है, भोगने योग्य नहीं है, किंतु वही पहले की परिणीत बाल स्त्री यथा समय यौवनावस्था को प्राप्त होने पर उपभोग्य हो जाती है, भोगने योग्य हो जाती है। वह यौवनावस्था को प्राप्त युवती जिस प्रकार उपभोग्य हो, तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन में डालती है, वश में कर, है ना। अगर वो मैच्योरिटी काल भी आ गया, युवा भी हो गई, लेकिन वो पुरुष में किसी तरह के ऐसे भाव ही जागृत नहीं होते हैं, तो वो पति पत्नियों के पत्नी के जो आचरण है वो संपन्न होंगे नहीं। इसलिए उन्होंने बोला जिस प्रकार तत्काल की विवाहित बाल स्त्री अनुभोग्य है, हाँ, वह यौवनावस्था को प्राप्त स्त्री जिस प्रकार उपभोग्य हो, तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण, ये अंडरलाइन करने वाली बात, राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन में डालती है, वश में करती है। उसी प्रकार उद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय पूर्व में सत्ता अवस्था में होने से अनुपभोग्य थे, किंतु जब विपाक अवस्था में उदय में आने पर उपभोग के योग्य होते हैं, तब उपयोग के प्रयोगानुसार, यानी जीव का कैसा उपयोग उसमें लगा, जो प्रसंग आए, उपयोग के प्रयोगानुसार अर्थात जिस रूप में उपभोग्य हो, जिस तरह का प्रसंग बना उनके आने पर, उदय के आने पर, और वो जीव का उपयोग जिस तरह से बना लगा, तदनुसार कर्मोदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। इसलिए यदि ज्ञानी के पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय विद्यमान है तो भले रहें, तथापि वह ज्ञानी निराश्रव ही है, क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है, उसके अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं है। देखो शायद इसमें अभी आगे भी एक वो आएगी गाथा, कि जिस तरह से कोई पहलवान है, वो तेल लगा करके और अपना व्यायामशाला में एक्सरसाइज करता, तो वो एक जो है एक तेल लगाता, एक तेल नहीं लगाता। तो जिसने तेल लगाया है उसको वहां की जो धूल है जो उड़ रही है, वो उसको चिपक जाती है उसके शरीर से, लेकिन जिसके तेल नहीं लगी है उसकी धूल उस तरह से चिपकती नहीं है, वो वैसे ही हाथ लगाएगा तो निकल जाती है, झाड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि रागादि की उपस्थिति के बिना सत्ता में रहने वाले कर्मकण, कर्मरज किसी प्रकार का नवीन कर्म बांधने में समर्थ नहीं होते, लेकिन अगर थोड़ा बहुत राग का संपर्क आए तभी वो फलीभूत होते हैं, उनसे नवीन कर्म बांधते हैं। तो चूंकि जो ज्ञानी है उसको इस जाति का राग आदि नहीं होता, जो अनंतानुबंधी संबंधी हो,
इसलिए उसको निराश्रव ही इस अपेक्षा से कहा कि संसार का मूल कारण जो है, वो जो अनंतानुबंधी कषाय है, मोह राग द्वेषी, जो जो मतलब वो मुख्य रूप से जो होता है, उसका ज्ञानी को अभाव है। तो इसलिए उन्होंने मोटे मोटे तौर पे उसको निराश्रवी कहा, है ना। जो सूक्ष्म जो रह जाता है राग आदि, उसकी अपेक्षा से क्या होता है, ये भी अपन पढ़े। मैं अब ये एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ उदाहरण में तत्काल की विवाहित बाल स्त्री ली है। तथा यद्यपि लोक में कानूनी और सामाजिक दृष्टि से विवाहित स्त्री को उसके पति द्वारा भोगने योग्य माना जाता है, तथापि यदि वह विवाहित स्त्री बालिका हो, कच्ची उम्र की हो, तो विवाहित होने पर भी बाल्यावस्था के कारण भोगने योग्य नहीं होती। किंतु जब वही विवाहित बालिका जवान हो जाती है, तो सहज ही पुरुष के द्वारा भोगने योग्य हो जाती। इस उदाहरण के माध्यम से आचार्य देव यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वयं के द्वारा पूर्व में बांधे गए और जो अभी सत्ता में विद्यमान हैं, वे कर्म जीव के द्वारा अभी बालिका स्त्री के समान भोगने योग्य नहीं, किंतु जब उनका उदय काल आएगा, तब वे जवान स्त्री की भांति भोगने योग्य हो जाएंगे। यानी वो कर्मों का उदय जब आएगा, मैच्योरिटी पर, तो आएगा। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार पूर्व में विवाहित वह बाल स्त्री जवान हो जाने पर भी पुरुष यानी पति को पुरुष के राग भाव के कारण ही वश में करती है, बंधन में डालती है। यदि पुरुष के हृदय में राग भाव ना हो, तो वह युवा स्त्री भी उसे बांध नहीं सकती। उसी प्रकार पूर्व में बद्ध कर्म उदय में आने पर भी जीव को उसके राग भाव के कारण ही बंध के कारण बनते हैं। यदि जीव की पर्याय में राग भाव ना हो, तो मात्र द्रव्य कर्मों का उदय कर्म बंद करने में समर्थ नहीं होता। यहाँ इसी बात पर विशेष वजन दिया गया है कि आत्मा में उत्पन्न मोह राग द्वेष रूप भाव ही मूलतः बंध के कारण है। यदि मोह राग द्वेष ना हो, तो पूर्वबद्ध कर्म का उदय भी बंधन करने में समर्थ नहीं है ना। इस प्रकार ना तो बंधावस्था को प्राप्त कर्म बंध के कारण है, ना सत्ता में पड़े हुए कर्म बंधन के कारण है, और ना रागादि के बिना उदय में आए कर्म बंधन के कारण है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्म का बंध, सत्व और उदय जीव को बंधन में नहीं डालते, आगामी कर्मों का बंध नहीं करते, अपितु आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव ही कर्म बंध के मूल कारण हैं। अतः कर्मों के बंध सत्व और उदय के विचार से आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है ना। ये सबके समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा। ये स्पष्ट है साहब, ये तो बिल्कुल। एकदम आचार्य जी स्पष्ट। ने तीन तीन बार उसको घोट घोट के वाह। पिलाया है। यस। बहुत तो ये सिंपल। टेक्निकल, एक तरीके से टेक्निकल बात हो गई कि जब यदि हमारे हम सम्यक दृष्टि हैं, तो वो जी। राग भाग हमारे उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए हमारे निराश्रव हो जाते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो जो अपन बोलते हैं कि जो ज्ञानी है या जो सम्यक दृष्टि है, उनके नवीन कर्म का बंध नहीं होता, तो वो उसी अपेक्षा से बात है, क्योंकि मुख्य रूप से जीव को सताने के लिए जो अनंतानुबंधी जाति की कषाय है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। राग आदि भी उसी प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं। अभी जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, उसको भक्ति आदि के भाव भी आते हैं। अभी वो जो है, उसने अनुव्रत भी धारण नहीं किए, अनुव्रत धारण करने तक भी मान लो, तो जो पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, वो भी चौथे गुण स्थान वाले वो भरी भरपूर भक्ति करते हैं। तो भक्ति आदि करने से उनके बोलोगे कर्म पुण्याश्रव होता है कि नहीं होता, होता है। लेकिन वो कैसा होता है, वो पुण्याश्रव भी ऐसा होता है कि जो उनको जगत में रुलाएगा नहीं,
वो निकल जाएगा समय आने पर, और वो सातिशय होता है, और जिसके कारण उनको मोक्ष मार्ग में और ज्यादा साधन की उपलब्धि ही होती। बाकी अनंतानुबंधी जो मुख्य हमारा जो आ, प्रतिद्वंदी है, या कहना चाहिए जो हमारी बाधा है, उस जाति के कोई बंध उनको नहीं होते, इसलिए उन्होंने कहा मुख्य रूप से कि ज्ञानी निराश्रव ही है ना। अपन बोलते हैं कि साहब इसमें बहुत सारा नमक किसी में डाला है, और किसी ने बिल्कुल थोड़ा सा डाला, बोले साहब आपने नमक डाला, बोले कि मेरे माल ना के बराबर। तो ना के बराबर का मतलब यही है कि वो नगण्य जैसा है। उसी तरह से निराश्रवी जो कहा है, तो इसी अपेक्षा से, हाँ बोलिए। भाई साहब, इसमें जो है, ये जो ज्ञानी जीव है, समय दृष्टि जीव है, अगर वो भक्ति के भाव करता वो हाँ पुण्य कर्म उदय में आते हैं, हाँ, आएंगे ना। उसमें पुण्य कर्म उदय में आते हैं, हाँ, तब वो करता है। तो और पुण्य कर्म या तो बनते हैं, या वो तो नेचुरली जब जब राग भाव पैदा होंगे तो पुण्य कर्म बनेंगे, आश्रम होगा। पाप का उदय आने पर भी पुण्य का बंध हो सकता है क्या? पाप का उदय पाप का हाँ हो उदय सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कैसे होता है? हाँ, बताओ जब कैसे पाप का होता है। उदय आने पर जीव राग भी उसमें, पाप कर्म का उदय हुआ, जी। और वो ज्ञानी जीव जानता है वस्तु स्वरूप, हम्म। वस्तु भाव वेद ज्ञान का रखा है उसने। वो हम्म। जानता है कि ये जो जो मुझे जो दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, जो पाप कर्म जो मैंने पहले किए हैं, वही मेरे हृदय में आ रहा है, और वो जान गया इस बात को। तो वो जब राग कर रहा है ना द्वेष कर रहा है, दृष्टा ज्ञाता दृष्टा बन के मैं देख रहा है, तो कोई वो नहीं होगा, कोई कर्म नहीं बनेगा। जैसे अपन ने कोई एक उदाहरण दी थी ना, कि एक व्यक्ति का पाप का उदय आया, दो दोस्त थे, और उसका दोनों को मंदिर हाँ जाने की हाँ, किसी ने बोलिए ना। प्रेरणा दी, हाँ वो गया नहीं, है ना। हाँ और वहां बैठ के उसको भाव आया कि मैं कहाँ फंस गया। या कोरोना पीरियड आया, कोरोना काल आया, और लोगों को लगा कि चलो ये बहुत अच्छा हो गया, भले ही थोड़ी असुविधा तो हुई, लेकिन इस बहाने से हम जो है कहीं और टीवी फीवी देख रहे होते, वो सब में जुड़ करके प्रवचन सुन रहे हैं, अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। तो उन्होंने उसमें वो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढ ली। प्रतिकूलताएं जो है इसमें पाप के सर इसमें उदय में। सर थोड़ा सा एक शंका आ रही मेरे को, जो आपका एग्जाम्पल है, हाँ जो बंदा जैसे पिक्चर चला गया और फिर वहां जाके सोच रहा है कि अरे मैं तो नहीं जाता मंदिर, जा ठीक था, लेकिन वो फ्री पिक्चर देख रहा है, छोड़ के नहीं आ रहा उसको। तो उस स्थिति में क्या उसको नहीं, देखो छोड़ फोन के, लगेगा क्या? अभी मान लो कि आपकी गेट बंद कर दी उन्होंने, कहा आपको निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक पिक्चर पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो आपका मन तो नहीं लग रहा है वहां पे, लेकिन आप निकल भी नहीं सकते, तो आपके कौन से भाव बनेंगे? पुण्यानुबंधी। नहीं तो उस समय तो फिर ऐसा करे, अगर वो जिम की जैसे पिक्चर चल रही है और वहां बैठ के वो अपना कुछ पूजा पाठ या दूसरी जगह अपना हाँ, चिंतन शुरू कर दे। वो करेगा ही अगर वो। ऐसा, अगर नहीं सर ऐसा इतना आसान नहीं करना उस समय। नहीं नहीं, अपन उस लेवल, किसकी बात कर रहे हैं? अगर उस लेवल का नहीं, उस लेवल का अगर वो ज्ञानी है, जीव है, तो पिक्चर हाँ, जाएगा ही नहीं। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, कई बार अगर यही तो वो उदय लेवल का होता है। है कि वहां पे इतना आप चिंतन वहां करने लगे कि पिक्चर भी चला गया, और फिर वहां पे इतना घोर आत्मचिंतन हो जाएगा उसका, वो संभव नहीं मुझे लगता है। देखो ऐसा उदय आता है, जैसे मैंने आपको मागनंदी मुनिराज की कथा सुनाई थी, कि वो इतने बड़े आचार्य थे, वो क्या कुमार की लड़की के पास जाते, उसके कंधे थापने लगे वहां खड़े होकर के, उसको बेचारा परेशान हाँ, हो रही ये थी, उसको बहुत हेल्प सही है, करने लग बहुत गए। सही है, हैं? तो आप बोलोगे ऐसा ज्ञानी होगा तो जाएगा ही नहीं। कर्म का इतना तीव्र उदय आता है कि उस समय जीव के जो विवेक है वो विवेक शून्य हो जाता है। नहीं सर, एक बात और है हाँ कि जैसे ललित जी कह रहे हैं, पिक्चर में बैठा है, चलो भक्ति नहीं कर रहा है, हाँ मगर वो उससे संलग्न नहीं है। हाँ, वो हाँ, बड़ा वो सही वो सही वो बात है। वो, वो, हाँ, वो, राग वो में उसके नहीं है। साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसको आकुलता हो रही है, मैं कहाँ फंस गया। देखो तो अभी और उसके जिसमें भाव राग लगता है भाव उसमें बंद होता है। भाव में, उसके में राग राग लगता नहीं है। है उस समय। तो राग नहीं देखो है तो वो उससे विक्षिप्त हो रहा है। तो ये उससे तो विपरीत स्थिति है, तो वो अभी स्थिति देखो बंद मैं नहीं आपको होगा। आपको आप मैं समझा रहे हैं। और बारीकी बताता हूँ। वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज्ञानी नहीं, बहुत ज्ञानी नहीं है, तो वो जो है दुखी हो रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, लेकिन दुखी होना भी द्वेष भाव है। तो द्वेष भाव है तो उसके द्वेष जाति के देश से होने वाले जो कर्म है उनका बंध भी होगा,
आप वो देख तो ना, बहुत। कॉम्प्लेक्स, पूरा हाँ, कॉम्प्लेक्स मामला है। लेकिन साथ में वो जो पापादी जो कार्य हो रहे हैं, उनसे वो विरक्त होना चाहता है, ऐसा उसका भाव है। उसमें उसमें राग ही नहीं हो रहा है, इसलिए उतनी मात्रा में उसका पुण्य का भी बंद हो रहा हाँ, वही वही बिल्कुल मैं वही है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी उसमें एक थोड़ा सा जो है, थोड़ा समझदार ज्यादा होता है कि उसको मालूम है कि इस जगह बैठ करके भी मैं पूजन पढ़ सकता हूँ, मैं यहाँ फंस गया, भले ही मैं अब इसको इस समय के अपने कैसा सदुपयोग करूँ, वो भी कर सकता है। तो अलग अलग श्रेणी के लोग, अलग अलग विचार के लोग हैं। और जो कर्म का उदय है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सिंपल नहीं है। उसमें बहुत सारे अच्छे भाव भी बनते हैं, वो बुरे भाव भी बनते हैं। लेकिन अपन मुख्य रूप से जो भाव बन रहे हैं उनकी उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है सर। ललित जी, संतुष्टि हुई कुछ नहीं? हाँ, ओके। ठीक है। तो और किसी का कोई प्रश्न हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये गाथा बहुत सिंपल है। और देखो, हाँ जैसे हाँ कि अपन ये भी मानते हैं कि जो अपने अनंत देव है केवल ज्ञानी हो जाते हैं। और वो केवल ज्ञान होने के बाद में उनके भी सत्ता में कुछ जो अघातीय जाति के कर्म तो रहते हैं उदय में। उसमें सब तरह के होते हैं, पाप प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां सब होती हैं। लेकिन अंदर में मोह आदि समस्त निकल जाने के कारण वो किसी बंध का कारण नहीं बनती। इसलिए मुख्य कारण क्या है बंध का? मोह नहीं मोह बन। आदि की उपस्थिति, जो ज्ञानी के नहीं। बेसिकली मतलब सम्यक एक, दृष्टि की एक जो दूसरा परिभाषा है, एग्जाम्पल याद आ रहा था मेरे को। हाँ बोलिए, शैलन जी कुछ बोलो। हाँ मैं ये बोला सम्यक दृष्टि की जो परिभाषा है, तो हाँ सम्यक दृष्टि की जो परिभाषा है इसीलिए क्योंकि उसको सम्यक दृष्टि होगा तो वो जो भेद विज्ञान कर सकता है, तो और हाँ, भेद विज्ञान कर पाएगा तो ही वो निराश्रम हो पाएगा। और आप बोले नहीं नहीं साहब उनके भी तो राग देश तो होते हैं, तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता फिर। वो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो उसको एनालाइज कर पाते हैं उन घटनाओं को। और वो हम लोग वो उन भावों को नहीं जान सकते, केवल ज्ञान गम्य है। कि रामचंद्र जी जो युद्ध लड़ने गए थे, तो अपन तो मान ही नहीं सकते कि उनके भाव में तीव्र कषाय नहीं होगी। हाँ, लेकिन उस जीव के क्या भाव चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहे हैं। जैसे कि भरत चक्रवर्ती अपने राज करते हुए भी उनसे उचाट रहते थे, उदासीन रहते थे कि मैं कहाँ फंस गया, कब इससे मुक्त होऊंगा। और उधर में पूरा न्याय कर रहे हैं और लोगों को दंड भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अंदर उनकी धारा क्या चल रही कि मैं कब मुक्त होऊंगा इस सब से, कब मेरा ये राजपाट और ये सारा मैं जो कुछ कर रहा हूँ भूमिका के अनुसार कब छूटेगा। अच्छा ऐसी भानु, सर अंदर। हाँ एक सर बात बताऊंगा ये आपके इसी ये इसमें। जो बात कर रहे हैं ए- आप हाँ जी। भरत चक्रवर्ती की, हाँ ये आप आदिनाथ जी के पुत्र की बात कर रहे हैं। मैं आप दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। हाँ जो रामचंद्र जी के भाई थे भरत, हाँ वो जब जंगल से वापस आ गए, वनवास से वो वापस नहीं आए उनकी पादुकाएं लेके, तो उनका राज्य करने में मन नहीं लग रहा था। उनका तो मन उनकी भक्ति में लगा था, चरणों की में। सही है, तो पूरे उस टाइम उन्होंने राज किया, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। हाँ, तो नहीं, वो भी एक ये एग्जांपल जो है। भाई, हाँ बोलिए, नहीं, डिवीजन। एग्जाम्पल हाँ तो समय दृष्टियों की है। मैं मिथ्या दृष्टि की देता हूँ, सुनिए। हाँ एक आप गए है, और खाने के लिए गए, हाँ मनपसंद खाना नहीं है, हाँ भूख है आपको, खाना मन पसंद नहीं है, आप आते खा लूं मैं, लेकिन जबरदस्ती बिना उसके जो खा रहे हैं आप, उस खाने उसमें कर्म बंद, और और स्वाद से खाने में कर्म बंद, दोनों में अंतर पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ेगा। जिसमें आज मदिरा का हाँ आता ना, कि बलपूर्वक हाँ मिलाई पिलाई गई मदिरा नशा पैदा नहीं करती। हाँ, तो वो मैं यही कह रहा था कि हाँ ये तो ज्ञानियों की बात तो बहुत है, हाँ, लेकिन अज्ञानियों ये बात है कि बिना राग भाव के, बिना राग उनके कर्म बंद नहीं होते। तो ये तो खैर सम्यक दृष्टि जीव है, ये मेरा मतलब। बिल्कुल। हाँ, नहीं, ललित इसमें जी, जैन ललित साहब, जी कुछ कह रहे थे, एक मिनट, ललित जी कुछ कह रहे थे। नहीं कर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था, मैं खुद समझ गया उसको, लेकिन फिर आप पूछे तो बोल देता हूँ। हाँ तो कई बार ऐसा होता है गृहस्थ जीवन में ना, जैसे कुछ बात ऐसी हुई घर पे, और आपने जो है उस दिन जो है बोला ठीक है आज उपवास।
तो अब हैं? इसमें क्या होगा, जैसे मान लो उस दिन, जैसे मान लो घर पे गृहस्थ में है, कोई चीज ऐसी बात हुई अनबन, कि फिर आपने उस दिन जो है बोला कि ठीक है आज मैं व्रत रख रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ और तो उस दिन जो है घर पे जो आलू या ऐसी चीज बनी थी जो कि जिसमें डबूदिया जीव है, तो वो बच गया उस दिन खाने से, तो उसमें क्या कुछ पुण्य लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, अभी अपन डिबेट के लिए रखते हैं। हाँ, इसके पहले और कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं वो ये बोल रहा था हाँ बाबूजी के प्रश्न के संलग्न में, हाँ अगर कोई खाना खाने गया और ये आशा से, इस आशा से गया कि मैं तो बहुत अच्छा खाना मिलना चाहिए, हाँ और खाना खाने में उसको स्वाद नहीं आ रहा है, हाँ तो उसको बंद लगेगा, क्योंकि वो उसको स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ जैसी जैसी उसकी इच्छा हो रही थी हाँ वैसे उसको खाना नहीं मिला, हाँ। वैसी लोलुपता उसकी पूरी नहीं हुई, तो उसका अवश्य बंद लगेगा। अगर नहीं, वो निरपेक्ष अगर भाव वो से, द्वेष वो खाते समय द्वेष अगर करता है कि क्या खाना बना अगर लिया, और निरपेक्ष तो भाव मतलब से, मन में द्वेष आएगा, तब हाँ, लगेगा। निरपेक्ष भाव से हाँ सही कहा, अगर स्वाद ललित नहीं बात सही आएगा कह रहे हो। तभी बंद नहीं लगेगा। देखो, दोनों तरह के बिल्कुल भाव हो सही गए बात ना। कह रहे अगर वो लोलुपता से खा रहा है तो राग रूपी भाव का बंद होगा। और यस, अगर हो। उसको लग रहा है कि ये क्या बना दिया, तो द्वेष रूपी भाव का बंद होगा। बस, और राग यस, जब कुछ नहीं होगा तो कोई बंदी नहीं है। तो ठीक है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि की तो परिभाषा ही नहीं आती साहब। सम्यक दृष्टि की परिभाषा ऐसी है कि जो आदमी, जो बिल्कुल बिल्कुल जो सही बात, मनुष्य चढ़ की अपनी बात बुद्धि, है। मतलब उसको भेद विज्ञान हो गया, तो फिर वो बुद्धि और तर्क नहीं लगाता कि इन चीजों में तर्क करते हुए बैठे और यस ये यस गलत है और यस। ये सही है, नहीं होता उसको। वो तो भेद ये बात विज्ञान है, मिथ्या उसको दृष्टि चल चलता रही है रहता है शरण बस। जी, हम्म। शरण जी बात उसे मिथ्या दृष्टि चल रही थी। वो क्या है कि बाबूजी बोल रहे हैं कि जब अपन मिथ्या दृष्टि की भूमिका को बहुत स्पष्ट करेंगे तो हाँ ऑटोमेटिकली जो सम्यक दृष्टि की महिमा सामने आ जाएगी। हाँ, ये भी बात बहुत पसंद है। देखो, इन्होंने एक प्रश्न उठाया, वो ललित जी ने, वो पहले भी मैंने बताया कि जब हम कषाय भाव से कोई नियम संयम लेते हैं, तो अभी एक सज्जन थे, उनकी पत्नी ने एक बार उनको बोल दिया कि, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उन्होंने वो बोल दिया कि आपको बड़े मजे हैं आपके, बनी बनाई चाय आ जाती है, बने बनाए सब हो जाता है और आप मस्ती से पीते रहते हो। तो वो समझ गया। उनकी पत्नी कह रही थी कि मतलब आप निठल्ले हो, आप कुछ करते तो हो नहीं, बना बनाया आ जाता तो उसका वो करते हो। तो उन्होंने बोल दिया, उस दिन थी चतुर्दशी, तो उन्होंने बोल दिया कि आज से मैंने चाय का त्याग कर दिया, मैं चाय पीऊंगा ही। तो वो जो नियम लिया था, वो लिया तो कषाय भाव में था, द्वेष भाव पूर्वक लिया था, जिसकी परिणति जो है वो उल्टी ही होने वाली थी। लेकिन थोड़े देर के बाद उन्होंने सोचा कि यार, ये चाय मैंने नहीं पी तो मुझे कुछ इससे प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि आज अच्छा लग रहा है। तो क्यों ना मैं हर जो है चतुर्दशी अष्टमी को चाय का परित्याग कर दूं। राइट यार, बिल्कुल सही। अभी देखो, जो लिया तो नियम था द्वेष भाव में, कषाय भाव में, लेकिन बाद में उन्होंने उसको अपनी परिणति को सुधारा, और सुधार करके उन्होंने सोचा कि ये मुझे अच्छा मौका मिला है, आज से मैं अष्टमी चतुर्दशी पर यही करूंगा। और फिर उनका जो जो द्वेष भाव जो बन गया था पत्नी के प्रति, वो भी समाप्त हो गया, और उन्होंने फिर उसको प्रतिकूल की जगह अनुकूल लिया कि अच्छा किया मेरी पत्नी ने ये बात तो, कही। तो उस टाइम का राग द्वेष निमित्त बन गया उनके त्याग का। बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही। वो होता है, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बहुत बार हम लोग गुस्से में कोई चीज, कुछ ऐसा हम सोचते हैं और नियम लेते हैं, तो हमारे अंदर फिर बाद में उसको जब जब चालू होता है, तो हाँ बाद में उसमें सरलता आती जाती है और वो हाँ। व्रत आपका सध जाता है। ऐसा कोई यस। जरूरी नहीं है कि वो आप कसाई भाव से ले रहे हो तो फिर आप कसाई बने रहोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो है, जो ज्ञानी बनने वाले हैं या ज्ञानी बन चुके हैं, उनका उदाहरण है ये। हम और आप भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी जिसमें कोई हमारा अपमान करेगा, कोई हमें गाली देगा, कोई हमारे कामों में कमी निकालेगा, और हम बहुत उद्विग्न हो जाएंगे। लेकिन फिर थोड़े से शांत परिणाम होंगे स्वाध्याय के माध्यम से, तो हम सोचेंगे कि इसने क्या गलत कह दिया। मैं भी तो सोचूंगा इसमें मेरी भी तो कुछ गलती हो सकती है। और कोई गलती हो या ना हो, प्रत्यक्ष में पूर्व कर्म का उदय तो अवश्य ही है, और ये व्यक्ति उसमें निमित्त बना है, इसकी कोई गलती नहीं, ये नहीं होता तो कोई और होता। ऐसा भाव से चिंतन करने वाले जीव अवश्य ही सम्यक दर्शन के निकट पहुंच जाते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, ये एक्चुअल अपन क्या कर भाई सकते हैं। साहब, एक्चुअल बात है क्या है, व्यवहार में जी। अन्य में शर्म आती है उसे, कोई गलती मानता नहीं है, भले ही गलती कर, लेकिन फिर गलती नहीं मानेगा। अरे भाई, हाँ हाँ अगर मान लो
कुछ तो गलती मान ले, क्षमा मांग ले, जल्दी नहीं निकल देखो, जाएगा भव से। क्षमा मांगने में भी बाह्य क्षमा मांगने का नहीं, अंदर से रियलाइजेशन होना चाहिए। हाँ हाँ, नो डाउट, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं अरे भाई, तो कहाँ से मांग रहा है, उसने कम से कम है कि उसने, वो झुक तो रहा है सामने, नहीं वो नहीं एक्सेप्ट देखो, तो कर अब ये रहा है, क्या गलती है, तो मांग रहा है व्यवहार रूप क्या से। है कि अगर मैं बाहर बाहर से मांगूंगा तो लोगों को ये लगेगा ये तो इनकी आदत में शामिल है, करते हैं, इस पर आई एम सॉरी बोल देते हैं, इनकी बात को सीरियसली अरे नहीं लोग, लेना। बात बात लोगों को समझाने की नहीं है भाई साहब, यहाँ हाँ लोगों को समझाने वाली बात नहीं है। लोगों की मान मर्यादा और उसको हमें, कोई अजीब करता है, अगर मान लीजिए वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरी गलती है, हाँ चाहे तत्काल ही कर ले, वो उसमें सामान्य तौर से व्यवहार में देखा गया है हाँ हाँ, कि वो गलती सही है। होते हुए भी यहाँ तक ही है लिमिट। आगे आगे आप लिमिट चलाओगे तो बहुत आगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ सामान्य रूप से भी एक आदमी गलती हाँ को मान बिल्कुल ले बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो बहुत अभी बहुत मामले जैसे चल जाते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कसाई बाबा जैसे तुलसीदास जी थे, तो उनकी पत्नी ने उनको डांटा, अपमानित किया, हाँ तो उनका जो जो उनका रसिक भाव था और जो पत्नी के प्रति वो था, वो हाँ कन्वर्ट होके वो एक इतने महान ग्रंथ की रचना कर दी उन्होंने। तो हाँ ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि कसाई भाव में लिए हुए कुछ वो निमित्त बन जाते हैं, तो उनसे जरूरी नहीं है कि भाई कि वो कसाई भाव में लिया हुआ सारा नियम खराब होता है, ऐसा कोई सही जरूरी बात नहीं है, है। सही है, सही बात। बिल्कुल सही है। तो देखो, ये सब कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है, अपन लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जीव के एक ही समय में होने वाले जो चिंतन है, विचार है, उसमें बहुत तरह के भाव होते हैं। इसलिए बहुत सारे कर्म भी एक साथ बनते हैं, तरह तरह के एक साथ में बन जाते हैं। जिस तरह से एक बार में खाया हुआ एक ग्रास का भोजन, उसमें से यथा योग्य कोई तो खून के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कोई हड्डी के रूप में हो जाते हैं, कोई जो है और विटामिन विटामिन सब बन जाते हैं। हमने उनको इस अलग से कोई निर्देश हमने तो नहीं दिया, ना हमने उसमें किया, शरीर स्वयं ही उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक उसी प्रकार एक समय में होने वाले जीव के भावों में बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, और उनके अनुसार यथा योग्य काम होता है। कुछ से पुण्य का बंध होता है, कुछ से पाप का बंध होता है, कोई राग आदि के रूप में और गहरे उतर आते हैं, किसी से ज्ञान की वृद्धि होती है। ऐसे सारे भाव जीवों के एक बार के चिंतन में, एक समय के चिंतन में ही घटित हो। तो बहुत बारीकियां हैं, अपन जब कॉमर्स साथ पढ़ेंगे तो आपको ये सब बारीकी समझाऊंगा। तो अभी अपन आगे चले, एक गाथा थोड़ी सी और ले लेते हैं। तो ये अपने 119 नंबर की गाथा भी पढ़ेंगे। 119 का कलश। 118 का सर। हाँ, 18 ये पढ़ा ना हमने? नहीं, नहीं, अच्छा, 118। ये अभी 171 से 76 की गाथा पूरी हुई है। ओके, 118 वाला हम पढ़ रहे हैं ना अभी, कलश। हाँ। हाँ, 176 हो गई, बिल्कुल सही है। विजहति नहीं सत्ताम प्रत्ययाः पूर्वबद्धा समय मनुसरन्तो तो यद्यपि द्रव्य यद्यपि रूपा दुर्रूपा तदपि सकल राग द्वेष। मोहभ्युदासादवतरती न जातु ज्ञानी न कर्म बंध है ना। ये हाँ जी। 118, और ये 119 भी एक साथ में ही दे दिया उन्होंने शायद। एनीवे, अपन 118 के बारे में पढ़ते हैं इस प्रकार। नहीं, इसका यहाँ नीचे पद है, पढ़िए। पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे, अब वे सभी निज काल पाकर उदित होंगे सुप्त सत्ता में अभी। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेष अभाव से, अंतर अमोही ज्ञानियों को बंध होता है नहीं। हम्म? यद्यपि अपने समय का अनुसरण करने वाले, अपने अपने समय में उदय में आने वाले पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते, तथापि सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से ज्ञानी के कर्म बंध कदापि नहीं होता है ना। तो अब वो कर्म उदय में आएंगे तो उनका क्या हो जाएगा? उनकी निर्जरा होगी कि नहीं होगी? फल दे करके निर्जरा हुई या बिना फल दिए हुई? बताओ। बिना फल बिना की हो। बिना बिना फल फल देखी दिए। वही है, बस, तो फल उदय देखी में वही, आए। फल देखी, हाँ, फल वो देखी उदय वही। में भी है।
फल दे के हुई? क्या बोल रहे हैं बाबूजी? उदय में आ गए ना। बगैर फल के ही हो गई सब। है ना, अगर उनके उसमें मैं किसी भी प्रकार से चमत्कृत नहीं हुआ, उदासीन भाव में ही बना रहा, तो वो आए और चले गए, उनका उदय में वो प्रसंग आए थे। अगर अगर वो अगर रागी हो गया तो वो जी, हाँ हाँ, तो तब उनको एक्चुअली फल देने का अर्थ वो है। हाँ वैसे वही, तो इस प्रकार अगर रागी हो जाएगा फल। इन 173 से 176 तक की गाथाओं में तथा उनके बाद समागत 118वें कलश में यही कहा गया है कि द्रव्य कर्मों के सत्ता में विद्यमान रहने पर भी ज्ञानी के भूमिकानुसार राग द्वेष मोह के अभाव में तत्संबंधी बंध नहीं होता, जैसा कि नॉर्मल कोर्स में होता, ज्ञानियों को होता है। इसी कारण उसे अबंधक कहा जाता है ना। इसके बाद आगामी दो गाथाओं की उत्थानी का रूप कालश कलश काव्य कहते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। हाँ, ये अब 119 है। राग द्वेष विमोहानाम ज्ञानिनो यद संभवै तत एव न बंधो वश्यते ही बंधस्य कारणम। ये राग द्वेष राग और द्वेष और मोह मोह ही ही केवल बंधक भाव, ज्ञानी ज्ञानी के के ये ये है है नहीं। नहीं ताते बंधवा। हाँ, ज्ञानियों के राग द्वेष मोह भावों का होना असंभव है, इसीलिए उनके बंध भी नहीं होता, क्योंकि वे राग द्वेष मोह ही बंध के कारण है ना। वो सम्यक दृष्टि का जो विपरीत दशा है वो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि कहते इसलिए हैं कि उसको राग द्वेष आदि संपूर्ण पूरी ताकत से विद्यमान है, यानी कौन से वाले? अनंतानुबंधी कषायों वाले राग आदि भाव उसके विद्यमान है। तो इसलिए जब वो सम्यक दृष्टि हो गया है, तो उस काल में, जब तक वो सम्यक दृष्टि है, उस काल में उसके ऐसे भाव नहीं होते जैसे अज्ञानियों के होते हैं। और जो अपने उन भावों की पराकाष्ठा के कारण नवीन कर्म का बंध कर लेते हैं, ऐसे भाव ज्ञानियों के नहीं होते, है ना। इसलिए उन्होंने ये बात कही। 119 हो गया। अब ये इसके बाद ही गाथा है 177 78। ये अपने नहीं पढ़ी क्या? नहीं नहीं, इसको आप इसको गद्य को पूरा पढ़िए, तब स्पष्ट होगा सर। इसको आगे चलने से पहले इस गद्य को पढ़िए। इसको पढ़िए, 177 अथति गाथाओं की उत्थानिका के रूप में, मतलब इसकी भूमिका के रूप में। हाँ हाँ, एक सौ इसका सतहत्तर कंक्लूजन अठहत्तर है इसका, हाँ। ये गाथा तो पढ़ दी ना मैंने कि नहीं? अभी नहीं, अभी पढ़ी जाएंगी, उसके पहले इसकी भूमिका के रूप में इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। पढ़िए इसको हाँ, पहले। 177 178वीं गाथाओं की उत्थानिका के रूप में समागत इस कलश में यह कहा गया हाँ। है कि बंध के कारणभूत मोह राग द्वेष भाव ज्ञानियों के नहीं होते, इसी कारण उन्हें बंध भी नहीं होता। अब इसी बात को गाथाओं के माध्यम से कहते हैं। मूल गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार है। मूल गाथाएं पढ़ते हैं। अब पढ़िए आप। रागो दोषो मोहो या आसवानत्थि समाधिठिस तमहा आसव भावेन विना हेतुना पच्चया होती। हेतु चतुव्यपो अट्ठव्यपस्य कारणं मणिदं ते सिंपी रागादि ते सिंभावेना भजन्ति, है ना। रागादि आश्रव भाव जो सद दृष्टियों के वे नहीं, इसलिए आश्रव भाव बिन प्रत्यय न हेतु बंध के। अष्टविध कर्मों के कारण चार प्रत्यय ही कहे, राग आदि उनके हेतु हैं, उनके बिना बंधन नहीं। राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव सम्यक दृष्टियों के नहीं होते, इसलिए उन्हें आश्रव भाव के बिना द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध के कारण नहीं होती। अपन ने पहले पढ़ लिया, बार बार रिपीट हो रहा है। मिथ्यात्वादी चार प्रकार के हेतु 8 प्रकार के कर्मों के बंध के कारण कहे गए हैं, और
उनके भी कारण जीव के रागादि भाव हैं। इन गाथाओं का भाव आचार्य अमरचंद आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टित्व की अन्यथा अनुपत्ति है ना। जब जब जो सम्यक दृष्टिपना होता है तो राग द्वेष मोह उसके विपरीत दशाएं, इसलिए उनका होना का सवाल ही नहीं। तात्पर्य है कि राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। राग तो भाई द्वेष साहब ये मोह, राग, भाई साहब हाँ ये राग द्वेष जो है केवल हाँ ज्ञान ही समझ सकता है। वैसे व्यवहार में करते हुए तो हम व्यवहार में ज्ञानी को व्यवहार में कार्य करते हुए तो हम दिखाई देते हैं भी राग द्वेष कर रहे हैं, लेकिन ये केवल ज्ञानी है कि इनको राग द्वेष नहीं है वास्तव में। सामान्य व्यवहार नहीं, में हमको हम लोग नहीं जान सकते, वो नहीं, सामान्य दूसरी हम बात लोग क्या जान है, सकते हैं। आप सही कह रहे हो। और जो जिस जिस जाति के रागद्वेष भाव होते हैं, वो रागद्वेष भावों को यहाँ कंसीडर नहीं किया गया। जैसे अप्रत्यक्षानावर्णीय, प्रत्यक्षानावर्णीय संजुलन ये तो है ना ये तो उस हाँ जाति। दर्शन मौनी की स्थिति है। हाँ, ये दर्शन मोहिनी में जो बातें आती है कि राग आदि नहीं होता है, मिथ्या चला जाता है, उसकी बात मुख्य रूप से हो रही है। अनंतानुबंधी कसाय की बात हो रही है। अनंतानुबंधी कषाय के साथ, अनंतानुबंधी कषाय के साथ रहने वाले जो जीव के भाव होते हैं, जिन्हें मिथ्यात्व कहते हैं, उनकी बात चल रही तो वो है। राग द्वेष मोह के अभाव में सम्यक दृष्टियों को द्रव्य प्रत्यय यानी पुद्गल कर्म के बंधन का हेतु नहीं बनते, क्योंकि द्रव्य प्रत्ययों के पुद्गल कर्म के हेतुत्व के हेतु के अभाव में हेतुमान का अभाव प्रसिद्ध है। तात्पर्य कि कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता ही है ना। जो द्रव्य कर्म पुद्गल कर्म है, वो पुद्गल कर्म जो है सत्ता में मौजूद तो है, लेकिन वो जब तक मौजूद है तब तक तो वो है ही नहीं, वो उनकी उपस्थिति ही नहीं मान सकते, सामने आ ही नहीं रहे। और जब वो मौजूद भी होते हैं तब भी यहाँ जीव के रागादि भाव नहीं है, इसलिए वो कार्यकारी होते नहीं। अतः ज्ञानी के बंध नहीं है। ठीक है। तो तो कौन से अनंतरबंदी के और कौन से कैसे हैं लगाते भावों का हम कोई सामान्य व्यवहार से तो आप पता नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं क्या नहीं, सामान्य देखो, व्यवहार से? सामान्य में तो अपने को नहीं पता लगता, क्योंकि अपन तो ये टेक्निकली को हमने पढ़ा है इसलिए हम कह रहे हैं कि अनंतरबंदी चली जाती है तो उसके राग नहीं होंगे। ये तो टेक्निकली बात हम पढ़ करके बता रहे हैं। व्यवहार सही में कह मैं रहे हो, आपसे जानना चाह रहा हूँ वो केवल ज्ञान व्यवहार में गम है, क्या स्थिति है। केवल ज्ञान गम है वो। नहीं तो अपन जो हाँ अपना बच चले तो अपन तो रामचंद्र जी को भी घसीट के मिथ्या दृष्टि बना दें हाँ हाँ बिल्कुल। और कारण कैसी है? कि मेरे सामने साहब इतनी जोर जोर से रो रहे थे और उन्होंने युद्ध किए इतने, और आप बोल रहे हो कि वो सम्यक दृष्टि थे। तो इससे वो शायद जाहिर, हाँ, इससे जाहिर होता है कि जो जो भाव हैं, सूक्ष्म भाव हैं, वो केवल ज्ञान गम्य है। हम्म ठीक है ना। तो अब आप बोल सही सकते हो कि साहब मेरे भी भाव ऐसे नहीं थे, आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। हाँ सर ये सर बात दूसरी। हाँ जैसा जी। ये सम्यक दृष्टि होना, ये इंडिविजुअल जीव की स्थिति है। हाँ, इसको दूसरों को देखना दिखाने का इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल सही हाँ, बात। तो इसने इसके ये ऊपर बात तो इस सही तरह है। से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ये उसकी तो वो वैसे दिखेगा नहीं समझ सम्यक दृष्टि समझना क्या है। चाहिए यार, आप वैसे क्या क्या बात कह रहे हो, बहस करना चाहिए। ये बात है उन्होंने क्या कह दी, बस समझना चल हम का स्वाद इसलिए कर रहे हैं। ये बात नहीं हाँ नहीं नहीं, गलत बात है इस बात मैं की। आपकी बात को नहीं काट रहा हूँ। हम्म आप हाँ अन्यथा मत लीजिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ, देखो सर, ये अपन आपने कहा बहस 120, नहीं करनी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए आपने बोला ना भी। नहीं, अब मैं बहस अपनी थोड़ी बात हो कह रही रहा है, हूँ। अरे ये बहस इसकी भी एक बहस मत करो, समझने की इसकी भी बात हो बहस रही है मत करो। बहस व्यवहार में। करना चाहिए, सुनो सुनो, बहस करना चाहिए कि नहीं करना, इसकी भी बहस नहीं करना है। देखो, ये मैं आपको 120 सही एक सौ बात है। इक्कीस पढ़ता हूँ, नहीं नहीं उसके नहीं, बाद ऐसे कमेंट अच्छे नहीं लगते यार। नहीं नहीं, कोई नहीं, बात। ये मैं अब सबके स्वतंत्र विचार हैं। मैं आपके लिए आपकी बात काटने के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। हाँ हाँ, इसमें बहस का कोई मुद्दा नहीं है। अब आप जो भी रखें वो आपकी मर्जी है। मैं लेकिन मुझे जो मैंने भी अपनी बात कह दी, मुझे अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, लगा ठीक, इसलिए मैंने कह दिया। मैंने ठीक अपनी है, बात ठीक। इसलिए कही, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। आप अपने विचार रखे, बहुत बहुत ठीक है, आप धन्यवाद। उसके लिए मुझे अच्छा नहीं क्षमा लगा, चाहता हूँ मैंने सर। कह दिया।
चलो कोई मैं बात उसके कोई लिए बात क्षमा चाहता हूँ सर। देखो 120 121 पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। तो कल से जो है वो मैं 4-5 दिन के लिए वहाँ पंचकल्याणक में जा रहा हूँ। तो बहन जी लेंगी, बहन जी को थोड़ी हालांकि हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है उन्होंने। हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं कि वो तैयार हो गई हैं। तो 5 दिन आपको उनका सानिध्य मिलेगा, 16 तारीख से 20 तारीख तक। हाँ, अभी जो है 5-6 मिनट बचे हैं, तो मैं आपको ये कंप्लीट करता हूँ। अध्यास्य शुद्ध नये मुद्दत बोध चिन्ह में काग्रयमेव कलयन्ति सदैव ये ते रागादि मुक्त मन सह सत्संभवन्तः पश्यन्ति बंद विदुरम सम्यस्य सारम प्रच्युत्य शुद्ध नयतः पुनरेव ये तो रागादि योग मुपयांति विमुक्त बोधा ते कर्म बंध मिहि विभ्रति पूर्वबद्ध द्रव्याश्रवै कृत विचित्र विकल्प जालम। देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान रहे। यहाँ जो सम्यक दृष्टियों हाँ, के इसका इसका मोह पद्य राग पढ़ दीजिए द्वेष सर। का है। सर, इसका पद्य हाँ पढ़ दीजिए हिंदी। अच्छा पद्य, हाँ 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 ओके थैंक यू। हिंदी में जो नीचे दिया हुआ ना, इसमें नीचे ऊपर का चक्कर है थोड़ा। हाँ हाँ। उन दोनों कलशों का पद्यानुवाद इस प्रकार है। सदा उद्दत चिन्ह वाले शुद्ध नए अभ्यास से निज आत्म की एकाग्रता के ही सतत अभ्यास से रागादि विरहित चित्त वाले आत्म केंद्रित ज्ञानी जन बंद विरहित और अखंडित आत्मा को देखते च्युत हुए जो शुद्ध नय से बोध विरहित जीव वे पहले बंधे द्रव्य कर्म से रागादि में उपयुक्त हो। अरे विचित्र विकल्प वाले और विविध प्रकार के विपरीतता से भरे विध विध कर्म का बंधन करें। है ना, इनका बहुत शॉर्ट में इसका उत्तर है, मतलब अर्थ है। शुद्ध नय की महिमा बताने वाले इन 120 121 कलशों में प्रथम में शुद्ध नय के आश्रव के लाभ से और दूसरे में शुद्ध नय से च्युत होने से हानि होने वाली हानि से परिचित कराते हैं। क्या परिचय कराया? उद्धत ज्ञान है चिन्ह जिसका, ऐसे शुद्ध नय का आश्रय लेकर जो जीव सदा ही एकाग्रता का अभ्यास करते हैं वे निरंतर रागादि से मुक्त चित्त वाले ज्ञानी जन बंध से रहित समय के सार को शुद्ध आत्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं। कौन करते हैं? जिन्होंने शुद्ध नय का आश्रय लिया, जिनका चिन्ह ही ज्ञान है, जिन्हें ज्ञानी कहा जाता है, ऐसे जीव निरंतर अपने भाव उस एकाग्रता की ओर बढ़ाते हैं। देखो ये अपने बीच बीच में परीक्षाएं होती रहती हैं। जैसे मैं तो एकाग्र हो रहा था और किसी ने आकर के और मेरी एकाग्रता भंग करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तभी मैं वास्तव में ज्ञानी कहलाऊंगा। नहीं तो दूसरों को दोष देने वाले तो बहुत हैं, किसके कारण से मेरा ऐसा हो गया। रामचंद्र जी ने जब फाइनली जाकर के तपस्चरण किया, सीता जी का मनवार पहले किया था कि तुम जो है तपस्या छोड़ करके और आ जाओ महलों में, तब सीता जी ने मना कर दिया था, वो आर्य का व्रत देव धारण कर लिए। थोड़े दिन बाद जो है उनको भी वैराग्य हो गया और रामचंद्र जी तपस्या में रत हो गए। तब वो सीता का जीव जो प्रत्येंद्र बन गया था, उनको लुभाने के लिए, उनको उस मार्ग से थोड़ा डिगाने के लिए सीता का रूप धारण करके आया। उसने लाख कोशिश कर ली कि स्वामी मैं आपकी सीता लौट आई हूँ, चलो महल चलते। लेकिन उनकी भरपूर कोशिश के बावजूद भी रामचंद्र जी टस से मस नहीं हुए और इसीलिए मोक्ष में जाकर ही विराम लिया। यही दशा ज्ञानियों की होती है। वो बोल क्या रहे हैं, इसको साहब उस उपसर्ग कह सकते हैं? हाँ उपसर्ग भी था, उपसर्ग भी था, क्यों नहीं अच्छा था, अच्छा। उपसर्ग बिल्कुल था। ऐसे शुद्ध नय का आश्रय लेकर जो जीव सदा ही एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, करो तुमसे जो बने जितना अवसर पर। पारसनाथ को कौन सा फर्क पड़ा? कैसे कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। वे निरंतर रागादि से मुक्त चित्त वाले ज्ञानी जन बंध से रहित समय के सार को यानी शुद्धात्मा को
देखते हैं, अनुभव करते हैं। तथा इस जगत में जो जीव शुद्ध नय से च्युत होकर रागादि के संबंध को प्राप्त होते हैं, आत्मज्ञान से रहित वे जीव पूर्वबद्ध द्रव्याश्रमों के द्वारा अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। इसके विपरीत हम और आप जैसे लोग हैं कि साहब मैं जाप दे रहा था, अच्छा खासा मन लग रहा था, लेकिन एक मक्खी आकर के बैठ गई। अब मेरा कोई कसूर नहीं साहब, मैं तो पूरी तरह से उसमें लगा हुआ अल्लाह ये आप। फिर कोई ने आकर के जोर जोर से सामने दर्शन करने वाला है, "ओ जय जय नाथ परम गुरु हो।" तो मैंने अपनी आंखें वाँखें खोल ली है पूरी तरह से और गुस्से में लाल हो गया मैं। तुमको समझ में नहीं आता कि यहाँ मैं जाप दे रहा हूँ और तुम जय जय नाथ में लगे हो। बोला आप धन्य हो साहब, आपकी जाप पूरी हो गई। है तो जो हम और आप जैसे जो जीव हैं जो एकाग्रता नहीं बनाए रख सकते, क्या उनको ज्ञानियों की दस तरह की दशा को वो प्राप्त हो पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। अस्थिरता कम करते करते एकाग्रता को बढ़ाते बढ़ाते मैं उन सब उपद्रवों उपसर्गों पर को जीत लूं, वो दशा प्राप्त करने का मन मेरा मनसा होनी चाहिए। ये तो कितना उपसर्ग किया हमारे तो ऊपर, क्या उपसर्ग आया पारसनाथ के ऊपर में, कैसे कैसा उपसर्ग किया उसने राक्षस ने। गज कुमार मुनि के सिगड़ी जला दी, वो है उपसर्ग, हमारे का एक उपसर्ग है कि मक्खी बैठ गई सब। तो इसलिए बोल रहे हैं इन दोनों कलशों का सार यह है कि शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय करने वाले कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को न जानने वाले लोग विविध प्रकार के कर्म बंधनों से बंधते हैं। यह 121वां छंद वह छंद है जिसके भावानुवाद में कविवर बनारसी दास जी ने यह लिखा है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो एक दिन में भी अनेक बार हो सकता है और छूट सकता है? तो वो क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमारे जो भाव हैं वो अभी उतने ज्यादा मजबूत हुए नहीं। वो प्रकृतियां तैयार बैठी हैं कि कब वो मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आती है या दूसरी प्रकृति उदय में आ जाती है, सम्यक दर्शन चला जाता है। तो एक भाई कभी साहब, हाँ बोलिए। तो भाई साहब, तो इसका मतलब हुआ छह विषय सम्यक दृष्टि चीज है, तो ये हाँ तो दिन में कई बार जो है मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। होते ही है, बिल्कुल होते हैं। तो अब इससे अपन तो अंदाज लगाएं कि क्या मैं भी बीच बीच में सम्यक दृष्टि हो जाता हूँ? हाँ बाबूजी इसलिए पूछ रहे हैं कि हो सकता है हो जाते हो, पता ही नहीं चलता हो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक बात वही, अब यही अब बात वही फिर लौट के आ रही है कि हाँ हम व्यवहार में क्या देखते हैं, क्या करते हैं, और हमारे भाव कैसे बनते हैं, इन पर बहुत कुछ निर्भर करता है समय दृष्टि। और अभी अभी बनारसी दास ने मेरे मेरी उसको सही कर दिया, मेरी मेरी बात को, हाँ कि हम जो है व्यवहार में देख करके हम भी कई बार समय दृष्टि हो सकते हैं। हम भी हाँ कई हाँ। भावी तो हैं, भावी तो है, हमारे भाव ऐसे हो सकते हैं समय दृष्टि जैसे। देखो बिल्कुल सही कहा आपने, कभी हमारा ऐसा चिंतन बनता है हाँ एक क्षण बिल्कुल। के लिए हमको ऐसा भाव होता है कि संसार में क्या रखा है, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। ऐसी तड़प आती है बहुत, थोड़े से क्षण के लिए आती, थोड़े से समय के लिए भले ही आती। हाँ थोड़ा, लेकिन भाव तो समय दृष्टि जैसे हुए ना। क्योंकि वही अगर स्थिर हो जाए थोड़ी देर के लिए तो तब उस समय का मजा आता है, तभी वो स्थिरता आती है, तभी मैं समय दृष्टि बन जाता हूँ। जब मेरे खाने पीने में, व्यवहार में, आचरण में थोड़ी सी तो आए कम से कम, तो वो ना आने के कारण ऐसे तरंगों की तरह आए और चली जाए तो उसका मुझे लाभ होता नहीं। ऐसे भाव आते जरूर है। अब जो अजय स्वाध्याय में बैठे हैं हम, एक घंटा हाँ आपसे लग के, और कभी कभी तो बिल्कुल दुनिया भूल जा, दुनिया के सब विकल्प खत्म खत्म हो जाते हैं बिल्कुल और इन्हीं में बिल्कुल। लगे रहते हैं। तो ये सब ये भाव हमारे जो भाव बनते हैं, ये भाव क्या कहलाते हैं? देखो उसी जाति के भाव बन सकते हैं, क्यों नहीं। देखो उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, कल कल आपको बहन जी पढ़ के सुनाएंगी। और आपका जो सम्यक दृष्टिपना है बीच में, वो उसको सबके सामने उजागर करेंगे कि कौन कौन इस बीच में सम्यक दृष्टि बन के अभी अभी कौन कौन चुका है, वो कल बताएंगे आपको उसके बारे में। ओके। ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया आपके साथ चर्चा हुई, अच्छा आनंद आया। और तो इसमें कोई प्रश्न तो अपन ने सारे से पहले ही चर्चा कर ही ली है। कुल मिला के इसमें दो बहुत कंक्लूजन की बात है कि एक तो ये कि राग ही सब कर्मों के बंध का कारण होता है,
राग का हो, कषाय का हो, द्वेष भाव का हो, सब उसी से जुड़े हुए हैं। और जितना जितना मैं उनसे परहेज करूंगा, संभल जाऊंगा। किसी के कोई ना कोई छोटी बात अगर कह भी दी तो उसे इग्नोर कर दिया कि चलो इसने कह दिया होगा, कोई भाव आया हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई बात मुझे चुभने वाली है तो मान के चलना कि मेरा वैसा ही कर्म का उदय था। हाँ किसी ने सही बात, मेरा सही बात। अनादर किया, मुझे गाली दी तो ऐसे ही नहीं दे दी। हाँ बिल्कुल सही बात। मेरे कर्मों ने अलाउ किया, इसलिए वो सब संभव हो सका। मेरे पुण्य का अरे है, भाई एक पाप बात, का। तो हाँ, एक चीज और पूछनी थी। जी। अगर हम किसी से राग नहीं कर रहे हैं हाँ, तो इसका मतलब ये होगा द्वेष हो रहा है। राग नहीं कर रहे हैं तो नहीं, मेरा मतलब कहने का, राग और द्वेष, ये जो कहते हैं कि किसी से राग करोगे तो दूसरे द्वेष हो जाएगा, राग के साथ हाँ, द्वेष लगा हुआ है। तो अब हाँ। ये बताओ, मान लो हमने राग तो छोड़ दिया, तो ये तो हमें द्वेष का लगेगा कि कोई अगर मान द्वेष खाली खाली द्वेष हो नहीं नहीं, सकता है क्या? देखो बहुत सिंपल बात है। जैसे कि मैंने किस हाँ चीज को, मैंने बोला ये बैंगन बहुत बुरा है, इसमें बड़े हाँ दुर्गुण है, इसको मुझे छोड़ना चाहिए, या जो है मुझे जी, गलत बताया गया है कि ये नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ लेकिन ये तो मेरा द्वेष भाव हो गया। लेकिन अगर अच्छा मेरे समता समता भाव कैसा होगा, इस भैया बैंगन में अपने क्वालिटीज हैं, अपने गुण है, जो जो जिस तरह के उस फल प्रकृति में आते हैं वो आते हैं, उसका स्वभाव है। इसमें हाँ उससे द्वेष क्या करना, तुम्हारे तुमको सूट नहीं करता मत खाओ। लेकिन वो फल में कोई दोष थोड़ी है, किसी और में कोई दोष थोड़ी, वो तो वैसा प्रकृति की हाँ रचना हाँ है ना। उसी तरह कोई व्यक्ति ने आपको गाली दिया, सब क्रोधी स्वभाव का, आपकी पत्नी चिड़चिड़ी मिल गई, पति भी जैसा मिल गया, तो बहुत सारे लोग सारे जीवन भर वैसे ही उसका निर्वाह करते रहते हैं, उस द्वेष भाव से ही उसको साथ रखते हैं। और कोई समता में आ जाते हैं, जैसे वो अपना गोपाल दास उनका वरैया का मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको। तो वो बहुत उग्र हम्म स्वभाव की थी, मगर फिर भी वो शांत बने रहते थे। ये हमारी परीक्षा है, लेकिन संसार। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट हम अपने आप को दें, कोई दूसरा हमको देगा? सही बहुत बात, बढ़िया बात कही सही आपने, बात, बहुत बढ़िया बात कही। देखो, बिल्कुल सही बात कही। सबसे पहले ज्ञानी जो है, सम्यक दृष्टि, जीव स्वयं को जानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हुआ या नहीं। दूसरों को देने से अगर होता तो सब एक दूसरे को देते रहते ना, सही बात है। अगर है वो ना। सर्टिफिकेट लेने का प्रयास कर रहा है हाँ, तो सम्यक दृष्टि होने से बहुत कोसों दूर है। हाँ, 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और सम्यक दृष्टि वो लेगा किससे सर्टिफिकेट, जिसकी क्या गारंटी, जिससे ले रहा सर्टिफिकेट वो तो, सम्यक दृष्टि है। तो ये हाँ, अभी ये हाँ। ये इतना महीन भाव है सम्यक दृष्टि का, जिसको होता है और जिसको सम्यक दृष्टि होता है उसको भान भी नहीं होता, और उसको किसी की जरूरत भी नहीं होती। बिल्कुल सही बिल्कुल, कह रहे हैं, अंदर से वो बिल्कुल प्रसन्न सही कह रहता रहे है हैं, अपने बिल्कुल सही आप, कह रहे उसको ये भाव भी नहीं आते मैं लोगों को बताऊं कुछ कि मेरे पास क्या हैं। है। केवल ज्ञानी जान सकता है, केवल कोई नहीं जान या तो वो व्यक्ति स्वयं जानता है, सम्यक दृष्टि स्वयं को जानता है कि मेरे भाव कैसे सकता। आ हाँ रहे बस, हैं, मैं हाँ क्या। और यहाँ केवल ज्ञानी जान चलिए, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ। जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु से बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सब पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जबूदन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।